अगर बीजेपी राजस्थान का चुनाव अब फ्रंट पर लड़ रही है। कल तक रिटायरमेंट की बात करने वाली वसुंधरा नॉमिनेशन करने के बाद रिटायरमेंट से मना कर रही हैं। गहलोत को घर बैठाने का दावा कर रही हैं। राजस्थान के नए सर्वे में क्या चल रहा है बताएंगे, लेकिन पहले आज वसुंधरा ने क्या कहा वो सुनाएंगे। कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज़ और मैं ध्यान करना चाहूँगी, आप लोगों को देना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। बहुत जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी। इंडिया टीवी सीनेक्स ने राजस्थान का पिछला ओपिनियन पोल 20 अक्टूबर 2023 को दिखाया था। राजस्थान में बीजेपी की गाड़ी आसानी से निकल रही थी, लेकिन 15 दिन में क्या हुआ? इंडिया टीवी सीनेक्स के लेटेस्ट ओपिनियन पोल में क्या रुझान आया है? लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का, वो ट्रेंड क्या है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि इस जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है। तो आप देखिए उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है। पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे ओपिनियन पोल में आते आते 10 सीटें कम हो गई, ये 115 हो गई। और कांग्रेस पार्टी को पहले ओपिनियन पोल में 72 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़ करके 80 हो गई। उधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों के करप्शन को ही मुद्दा बनाया है। मध्य प्रदेश में सर्वे बता रहा है कि मामला नेक टू नेक है। बीजेपी के लिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही वो ब्रेक है जो उसकी गाड़ी को रोक देगा। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां जा रही है वहां कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ही सुना रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं इस बार तो कांग्रेस ही आ रही है। हर वर्ग तरसते, हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज सिंह कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी।